अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मज़ेदार ब्राउनीज़ की रेसिपी। बहुत सॉफ्ट ब्राउनीज़ होंगी। रेसिपी को लाजमी लास्ट तक देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा ताकि आपको रेसिपी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ठीक है जी। सबसे पहले जी हमने ऐड किए अंडे। यहाँ पे मैंने ऐड किया 3 अदद अंडे। अंडे को मैंने डाल दिया बीटर में। यहाँ पे जी एक मेन पॉइंट आता है, सबको ये इशू होता है कि हमारे पास तो भाई बीटर नहीं है तो क्या हम केक नहीं बना सकते। नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, परेशान तो होना ही नहीं है ना आपने। आप जूसर में भी बना सकते हैं। अगर आपके पास जूसर भी नहीं है ना तो आप हैंड विस्कर जिससे आप अंडा फेंटते हैं ना, आप उससे भी बना सकते हैं। सेम टू सेम ऐसा टेक्सचर आएगा, ऐसे ही केक फूलेगा, सब कुछ ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। बहुत जल्द वीडियो उसके साथ भी स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद जी मैंने इसमें चीनी ऐड की। मैंने आधा आधा कप करके इसमें चीनी ऐड की। आधा कप पहले ऐड कर दिया, आधा कप बाद में ऐड कर दिया ताकि अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। अगर आप चीनी पीस के ऐड नहीं कर रहे हैं ना तो आप कोशिश करिएगा कि चीनी को थोड़ा थोड़ा ऐड करें और उसको अच्छे तरीके से मिक्स होने के लिए छोड़ दें कोई 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि आपकी जो क्रीम है ना, सॉरी जो चीनी है ना, वो अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाए और ना बहुत अच्छा सा स्मूथ सा वाइट वाइट कलर का ये टेक्सचर बन जाएगा। क्योंकि हमारे जो अंडे हैं, जो हमने इसमें अंडे ऐड किए हैं ना, वो बहुत अच्छे तरीके से बीट हो जाएंगे। उसके बाद जी ये देखें, मैंने बताया ना आपको, जिस तरह के ये क्रीमी सा टेक्सचर में आ जाएगा, वाइट वाइट सा। उसके बाद जी इसमें ऐड किया मैंने 1 कप ऑयल का जो कप होगा वो छोटा होगा, मतलब कि मेजरिंग 1 कप होगा, वो हाफ कप जो होता है ना मेजरिंग कप्स, वो होगा। आप मेजरिंग कप्स ले लें, उसके अकॉर्डिंग इस्तेमाल करें, चीज़ें डालें। क्या अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट बनेंगी चीज़ें, इतनी मज़े का और इतना अच्छा केक बनेगा ना। उसके बाद जी मैंने इसमें आधा कप दूध ऐड किया, 2 चम्मच कोको पाउडर ऐड किया, आधा चम्मच मैंने ऐड किया इसमें वनीला एसेंस का। ठीक है। इन सब चीज़ों को मैंने ऐड करने के बाद ना इसको ज़्यादा फिर बीट नहीं करना। फिर आपने 1 मिनट के लिए बीट करना है। बीट करने के बाद ना आपने इसमें ऐड करना है खुश्क। खुश्का में ये होगा, 1 कप मैदा होगा, उसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल के ना आपने अच्छे तरीके से इसको छान लेना है। ठीक है। आपने वो छान लिया ना, वो छानने के बाद आपने इसको थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाना है और मिक्स करते जाना है। अच्छा जी, आपने ना सारा इकट्ठा ऐड नहीं करना। अगर आप सारा इकट्ठा ऐड कर देंगे ना तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे, आपसे ज़रा भी मिक्स नहीं होगा। क्योंकि जब शुरू शुरू में मैंने करना स्टार्ट किया था तो मेरे साथ भी ऐसा होता था, मैं सारा एकदम डाल देती थी, वो इतने लम्स पड़ जाते थे, सॉल्व करना इतने औखे हो जाते थे ना। आप ना इसको 2 या 3 चम्मच डाल के इसको पहले मिक्स कर लें, फिर उसके बाद दूसरे 2-3 चम्मच डाल के इस तरह ना स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करेंगे ना इस रेसिपी को, मैं कहती हूँ कि सब दीवाने हो जाएंगे आपके ये केक की रेसिपी ट्राई करके ना। आपने इसको लाज़मी ट्राई करना है और मुझे इसका फ़ीडबैक ना आपने कमेंट्स में लाज़मी बताना है। अगर तो आपको कोई रेसिपी चाहिए ना अकॉर्डिंग टू केक, किसी भी चीज़ की रेसिपी, कोई कढ़ाई की रेसिपी, कोई पिज़्ज़े की, किसी भी चीज़ की रेसिपी चाहिए ना, तो मैं हाज़िर आपके लिए। आपने सिर्फ़ एक कमेंट करना है और इंशाल्लाह आपकी रिक्वेस्ट जो होगी ना वो लाज़मी फुलफ़िल होगी और आपको लाज़मी रेसिपी दी जाएगी। इन सब चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद जी मैंने एक मोल्ड ले लिया। मोल्ड में मैंने चारों तरफ अच्छे तरीके से ऑयल लगा लिया। ऑयल लगाने के बाद बटर पेपर लगा लिया। उसके ऊपर जी मैंने अपना सारा का सारा जो बैटर मैंने बनाया हुआ था ना, वो मैंने बैटर पोर कर दिया। बैटर पोर करने के बाद ना मैंने इसको टैप 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 किया। टैप टैप इसीलिए किया ताकि इसमें जितने भी एयर बबल्स बने हैं ना वो निकल जाए। उसके बाद इस सबसे भी वो कहते हैं सोने पे सुहागा, हमने करना है इसको पैन बेक। मैंने इसको 45 मिनट्स के लिए पैन बेक होने के लिए रख दिया। और सबसे हम तैयार कर लेंगे अपना गनाश। गनाश में जी सबसे पहले मैंने ऐड किया, इसमें मैंने बटर ऐड किया। बटर ऐड करने के बाद मैंने इसमें ऐड की शुगर। शुगर ऐड करने के बाद मैंने हल्का हल्का सा दूध ऐड करते जाना है और इसको मिक्स करते जाना है। मतलब इसके लम्स जो थे ना, सारे के सारे इसके लम्स मिटा लेने हैं मैंने हाई स्पीड पर कर दिया क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो हो जानी थी, आपने भी बोर हो जाना था। इसलिए मैं चाह रही थी कि जल्दी जल्दी से स्पीड अप करके आपको दिखा दूँ ताकि ना आपको अच्छे से समझ भी आ जाए। उसके बाद जी मैंने इसमें क्रीम ऐड की। क्रीम जो थी ना वो मैंने 1 कप ऐड की। मैंने फ्रेश क्रीम ऐड की। आपके पास हली क्रीम है आप वो ऐड कर सकते हैं, फ्रेश क्रीम है तो आप वो ऐड कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आप कौन सी क्रीम ऐड कर रहे हैं। उसके बाद जी मैंने इसमें लेमन एसेंस ऐड किया, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं ऐड किया। इस लेमन एसेंस ऐड करने के बाद मैंने इसमें अब मेन इंग्रेडिएंट आता है हमारा कोको पाउडर का। मैंने इसमें 2 चम्मच कोको पाउडर के ऐड किए। फिर से वही स्टेप, थोड़ा सा पेशेंस रख के, सुकून रख के आपने इसको मिक्स करना है। आपने ना इसको मतलब कि स्लो आंच पे पकाना है। आपने इसको ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाना वरना ये जल जाएगी गनाश और इसका टेस्ट बिल्कुल बेकार सा हो जाएगा। आपने स्लो आंच पे पकाना है, आहिस्ता आहिस्ता, प्यार प्यार से, बहुत तरीके से। ठीक है। ये देखें मैंने ना इसका गनाश हो गया था रेडी, दैट्स इट। ये सिर्फ हमारा गनाश था भाई, ये हमारा गनाश बन गया। गनाश बनने के बाद हमारा केक भी बेक हो चुका था 45 मिनट्स के लिए। तो मैंने ना इस पर फिर
इसको नाइफ़ के साथ, टूथपिक के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप देख लें, अगर तो बिल्कुल क्लीन आती है ना, इसका मतलब है भई आपका केक जो है ना वो रेडी है, ठीक है। उसके बाद जी मैंने केक को डीमोल्ड कर लिया, डीमोल्ड बड़ा ही आसानी से ये केक हो गया था क्योंकि मैंने इसके ऊपर बटर पेपर लगाया हुआ था। अगर तो आप बटर पेपर नहीं लगाते तब भी ऑयलिंग कर लेते हैं ना, तब भी बड़े ही आसानी से इसका डीमोल्ड हो जाना है इसने। अच्छा जी, यहाँ पे ना मैं आपको एक बात बताऊँ, सब लोग कहते हैं कि भई आपका केक गरम है, टूट जाएगा, फलाना ये वो, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर तो आपका केक अच्छे तरीके से बना हुआ है ना, कि मतलब आपने स्पंज को अच्छे तरीके से बनाया हुआ है, आपने बैटर को बहुत अच्छे तरीके से बीट किया है, अंडे बीट किए हैं, तो कभी भी गरम केक आपका नहीं टूटना, सही है। बहुत से लोग कहते हैं कि गरम केक आपने डीमोल्ड नहीं करना, टूट जाना है, ऐसा कुछ नहीं होता। आपके सामने ही है, मैंने डीमोल्ड किया है, कुछ नहीं हुआ। देखें कितना सॉफ्ट ये केक बना है, ज़रा भी नहीं टूटा, ज़रा भी इसको कुछ नहीं हुआ। उसके बाद ये हमने इसकी ना लेयरिंग करनी है। लेयरिंग किस तरह करनी है, हमने ना इसको ब्राउनीज़ बना रहे हैं ना हम लोग, तो हम लोग ना इसको 2 पार्ट्स में काट लेंगे। 2 पार्ट्स में काटने का मतलब ये था कि हम इसमें गनाश ना अंदर भी डालेंगे और ऊपर भी स्प्रेड करेंगे ताकि वो दोनों लेयरिंग में आए ना, इतना मज़े का वो जूसी सा आता है ना फ्लेवर, तो बहुत मज़े का लगता है। अगर तो आपने ये स्टेप करना है तो आप कर लीजिएगा, अगर आपने ये स्टेप नहीं करना है ना तो आप मत कीजिएगा, आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप सिर्फ़ इसको एक लेयर पे भी डाल सकते हैं गनाश को, आप 2 लेयर्स पे भी डाल सकते हैं, आपको अपनी मर्ज़ी है, आपने मतलब किस तरह आप को अच्छा लग रहा है, आप करना पसंद कर रहे हैं, आप उस तरह कर लीजिएगा। मैंने इसमें ना जो गनाश था ना वो मैंने थोड़ा-थोड़ा सा डालना शुरू कर दिया। गनाश जो है ना वो आपने थोड़ा-सा ठंडा कर लेना है, आपने डायरेक्ट गरम गनाश नहीं डालना। हमने केक तो गरम पे डालना है इसीलिए ताकि उसके अंदर तक बिल्कुल ये ना मेल्ट होके हल्का सा इसके अंदर-अंदर चला जाए, बिल्कुल मतलब केक के अंदर तक चला जाए। ब्राउनी का टेस्ट तभी अच्छा लगता है जब इसके अंदर ना अच्छा सा चॉकलेटी सा फ्लेवर आ रहा हो ना, थोड़ा-सा जूसी-जूसी हो ना, तो तभी बड़ा मज़े की लगती है ब्राउनी ना। ये देखिए मैंने ना इसमें डाल के इसको हर तरफ से स्प्रेड कर लिया है। अगर तो आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब अभी तक भी नहीं किया ना, तो जल्दी से जाके पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद जी हम सारी अपनी वीडियो करते हैं। जाएँ जल्दी से जाएँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। ठीक है जी, कर दिया आपने चैनल सब्सक्राइब। उसके बाद जी बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली इसी तरह की मज़ेदार सी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें, और मैं रोज़ आपके लिए वीडियो लाती हूँ। एक नई रेसिपी होगी, बहुत आसान सी रेसिपी होगी, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। अगर तो आपने कोई रेसिपी बनानी है ना, बनवानी है, मतलब आप चाह रहे हैं कि मुझे ये रेसिपी चाहिए, इसकी डिटेल में रेसिपी चाहिए, तो मैं आपको डिटेल में वर्ड टू वर्ड सारी रेसिपी समझाऊंगी, सब कुछ बताऊंगी, सारे मसाले बताऊंगी, क्या इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं, क्या नहीं ऐड करने। आप बस मुझे ना सिर्फ एक कमेंट करें, ठीक है। कि देख सकते हैं मैंने ना इस पे सारा गनाश वगैरह जो था ना वो सारा स्प्रेड कर दिया हर तरफ, मतलब हर तरफ जितना भी गनाश मेरे पास पड़ा हुआ था ना, मैंने इसको सारे को कवर कर दिया गनाश के साथ, क्योंकि मुझे ये गनाश बहुत मज़े का लगता है ब्राउनीज़ पे। आप भी ना लाजमी इसको ना बनाइएगा, इसी तरह स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे ना, मैं आपको बता रही हूँ, मेरे से आप गारंटी ले लें, आप इसको लाजमी 2 से 3 बार बना के ट्राई करेंगे, क्योंकि ये बनता है इतना मज़े का केक है ना। मेरे घर वालों को तो ना इंतहा से ज़्यादा पसंद आया हुआ है केक। चले जी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, दुआ में मुझे याद रखिएगा, और सॉफ्ट और ब्राउनीज बना के लाजमी ट्राई करिएगा। अल्लाह हाफिज़।